नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले बढ़ी टीवी के चीफ विजय की मुश्किलें, आयकर अनियमितताओं को लेकर एचसी से एफआईआर दर्ज करने की मांग। मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें अभिनेता और तमिल का वेट्री कजगम के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय के खिलाफ 2015 की तमिल फिल्म पुली से जुड़ी कथित आयकर अनियमितताओं के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दर्ज करने की मांग की गई है। तमिलनाडु में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू, जोड़ तोड़ के डर से आयादमका ने विधायकों को भेजा पुडुचेरी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद आयादमक ने अपने नए विधायकों को जोड़ तोड़ से बचाने के लिए पुडुचेरी भेज दिया है। गांधी मैदान ने फिर देखा सत्ता का नया अध्याय, सम्राट ने कैबिनेट विस्तार से दिया नई राजनीतिक पारी का संकेत। पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने पिछले 2 दशकों के सामाजिक बदलावों को उजागर किया। 4 धाम यात्रियों सावधान, हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर खूब हो रही ठगी। अब डिग ने बताई असली वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर। 4 धाम यात्रा शुरू होते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं जो हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग के नाम पर पर्यटकों को ठग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपी पुलिस ने इस संबंध में अलर्ट जारी कर कार्रवाई और जन जागरूकता के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने सुनाई मूक बधिर खुशी की कहानी, बोले दिव्यांगों को बस सही अवसर की तलाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की मूक बधिर बच्ची खुशी की भावुक कहानी साझा की जिसने इलाज के बाद सुनना और बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने दिव्यांगजनों को सही अवसर और सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हरियाणा सरकार ने पेंशन के लिए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को 21 साल तक कराया इंतजार, एचसी ने लगाया 3 लाख का जुर्माना। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी को दिव्यांग पेंशन में 21 साल की देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने रक्षा सचिव और थल सेना प्रमुख के वेतन से 3 लाख रुपए जुर्माना काटने का आदेश दिया। ममता बनर्जी से मिलने कलकत्ता पहुंचे अखिलेश यादव ने अभिषेक बनर्जी को लगाया गले, बोले तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 3 दिन बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे। गुरुवार को अखिलेश यादव ने कोलकाता में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के कालीघाट के आवास पर जाकर उनसे भेंट की। सोमनाथ भारत के अदम्य आत्मबल का प्रतीक, सीएम धामी बोले अटूट और अमर है हमारी आध्यात्मिक चेतना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सनातन संस्कृति और अदम्य आत्मबल का जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 8 से 11 मई तक होने वाला विरासत वर्ष के 75 वर्ष कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। तमिलनाडु में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस ने डीएमके से तोड़ा 11 साल पुराना नाता। तमिलनाडु में डीएमके की हार के बाद इंडी गठबंधन में दरारें और गहरी हो गई। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को डीएमके के साथ अपना 11 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया और टीवीके का साथ देने का फैसला किया है। एआईसीसी के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात की और कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का वादा किया। दिल्ली के 310 परिवारों को सरकारी अल्टीमेटम, 15 दिन में खाली करने होंगे घर। दिल्ली सरकार काशी की तर्ज पर यमुना घाटों को भव्य बनाने की तैयारी में है, जिसके तहत यमुना बाजार के 30 घाटों के किनारे बसे पंडा परिवारों को 15 दिन में घर खाली करने का नोटिस मिला है। 263 करोड़ रुपए के रिफंड में फर्जीवाड़ा, खंडवा के सराफा कारोबारी को सीबीआई के नोटिस से हड़कंप। सीबीआई ने 263 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स रिफंड घोटाले में खंडवा के सराफा कारोबारी अंकित जैन को नोटिस जारी किया है। उन्हें 14 मई को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हालांकि वे खुद को निर्दोष बता रहे हैं। असम में कांग्रेस की मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत के क्या है मायने, कौन सा फैक्टर कर गया काम। असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस को मुस्लिम बहुल सीटों पर सफलता मिली, जबकि बीजेपी ने हिंदू वोटों के दम पर बड़ी जीत दर्ज की। एआईयूडीएफ के कमजोर पड़ने, मुस्लिम वोटों के रणनीतिक ध्रुवीकरण और परिसीमन ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया। सीएम योगी ने सुनाई मूक बधिर खुशी की कहानी, बोले दिव्यांगों को बस सही अवसर की तलाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की मूक बधिर बच्ची खुशी की भावुक कहानी साझा की, जिसने इलाज के बाद सुनना और बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने दिव्यांगजनों को सही अवसर और सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कैबिनेट विस्तार पर बिहार बीजेपी चीफ संजय सरावगी बोले, लोगों में उत्साह भरोसे को दिखाता है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना दौरे को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बंगाल में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बढ़ा दिया सस्पेंस। कन्नौज दौरे पर पहुंची उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि बंगाल में सीएम का चेहरा कौन होगा, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये लोग महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की आंखों में ममता बनर्जी इसलिए खटकती हैं क्योंकि वह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। विभाजनकारी मंसूबों को देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर स्थित देवबंद में 131 करोड़ लागत की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया। शुभेंदु अधिकारी के पा की हत्या के पीछे बीजेपी का हाथ, सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान से मची खलबली। समाजवादी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को भाजपा की रणनीति बताया है। समाजवादी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को भाजपा की रणनीति बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे कामों में माहिर है। दोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंसे राहुल गांधी, 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है। बिहार सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा, निशांत कुमार विजय सिन्हा को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, विजय सिन्हा बीजेपी को कृषि मंत्री बनाया गया। कभी प्राइवेट नौकरी करते थे, अब मंत्री बने मंत्री। जाने कौन है बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नए मंत्रियों ने शपथ लिया। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित हुए। बीजेपी की ओर से कई पुराने नेता मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया तो नए को भी मौका मिला। सीएम सम्राट चौधरी सरकार के 32 सैनिक तैयार, यह है मंत्रियों की फाइनल लिस्ट। बिहार कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले नेताओं ने कई नए चेहरे शामिल हैं। इसके जरिए सरकार जनता को यह संदेश दे रही है कि प्रदेश में युवाओं और नए नेतृत्व को महत्व दिया जाएगा। पिताजी के मार्गदर्शन में मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की प्रतिक्रिया। जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भविष्य का रोड मैप भी बताया। बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी से इस अंदाज में मिले नीतीश कुमार, 3 खास तस्वीरें आई सामने। बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा सांसद नीतीश के बीच खास मुलाकात हुई। इसकी अहम तस्वीरें सामने आई है। यह हिंदुत्व और धर्म की जीत, बंगाल चुनाव के नतीजों पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ने कहा कि सभी राजनेताओं से, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भले ही अपनी विचारधाराओं का पालन करें, लेकिन सनातन धर्म का अपमान न करें। दिल्ली के मौसम में आज भी आएगा बदलाव, गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बाल बचे खराब मौसम और तेज तूफान की चपेट में आया हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर कल्याण मुरबाड में एक शादी समारोह में जाते समय खराब मौसम और तेज तूफान की चपेट में आ गया। इस दौरान पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से तूफान से बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कई जगहों पर हिंसा की घटनाओं पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में हिंसा की आग को फैलाना चाहती है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विजय को न्योता नहीं, प्रकाश आंबेडकर ने राज्यपाल के फैसले पर उठाए सवाल। राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया तो विजय के समर्थन में बाबा साहेब आंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाटी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट किया है।
ममता बनर्जी ने निर्ममता की कीमत बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के कारण ही हर तरफ अव्यवस्था थी और आज उसका परिणाम मिला है, लेकिन अब बीजेपी का झंडा लहरा रहा है।